So Bhagavad Gita chapter 2 verse number 16. Na asato vidyate bhavo न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व अनयोस्तत्वदर्शिभिः। नासतो यर संधि विच्छेद अगर करेंगे तो न असतः, मराठी मध्ये असतो अस्ते ये शब्द का प्रयोग करते हैं, तो न असतः, नेवर असतः, नेवर ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस, यानी नॉन एग्जिस्टेंट। न सतो भाव न भाव विद्यते सतः। Those who are seers of truth, दृष्टो अन्वस अनयस तत्वदर्शी भी, तत्व दर्शन करने वाले, तत्व यानी ट्रुथ, वन हु अंडरस्टैंड द ट्रुथ, हैव कंक्लूडेड दैट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट। नास तो किसको कह रहे हैं? शरीर को। नॉन एग्जिस्टेंट क्या है? शरीर है। देर इज नो एंड्योरेंस, वो परमानेंटली नहीं रहेगा। ओके, इट विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, for the non-existence, and of the eternal, the soul, eternal क्या है? soul है। there is no change, there will be no change, rather जो non-existent material body है there will be always change। सदैव कौमार, यवना, फिर वृद्धावस्था, उसके बाद क्षीण होना, ये सब शरीर के जो चेंजेस हैं। ओके, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, गौण पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना और नष्ट होना। तो ये 6 जो विकार है शरीर के, जो ये शरीर को ही लागू होते, ना कि आत्मा को। तो ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। सो दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडिंग द नेचर ऑफ बोथ। कौन? तत्वदर्शी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, इवन प्रत्यक्ष को भी, प्रत्यक्ष अनुभव भी करके ये निर्णय लिया है, ये निर्धार किया है कि शरीर जो है वो सदैव बदलता रहता है और जो आत्मा है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ओके, सो वी डोंट हैव टू लैमेंट। Purport by Srila Prabhupada. There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing, the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, बोथ इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट। तो यहाँ पे तत्वदर्शन, वदंती यत् तत्ववदस्तत्वम यदंती यत् तत्वविदस्तत्वम, भागवतम का श्लोक है ये, बहुत पॉपुलर श्लोक है। वदंती यत् तत्वविदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम, वो अद्वय ज्ञान को प्राप्त करते हैं तत्वविद लोग, जो तत्व दर्शन किए हैं वो अद्वय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही व्यक्ति, वही अंतिम सत्य। पर साक्षात्कार 3 स्तर के, ब्रह्मेति, परमान्मेति, भगवानेति शब्दते। तो ये 3 स्तर को जानने वाले लोगों को भी तत्वदर्शी कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त करने की अनुरक्ति रखने वाले भी तत्वदर्शी हैं, परमात्मा साक्षात्कार वाले भी तत्वदर्शी हैं, और भगवत साक्षात्कार के भी तत्वदर्शी हैं। तो तत्वदर्शी 3 स्तर के हैं, पर अंतिम जो सबसे एडवांस्ड है वो जो भगवत साक्षात्कार। तो यहाँ पे पर्सनलिस्ट हो या इम्पर्सनलिस्ट, साकारवादी हो या निराकारवादी हो, दोनों भी सहमत होते हैं इस सत्य से कि शरीर नश्वर है और आत्मा जो है वो नित्य है, शाश्वत है। सो बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड द सोल इज इटर्नल। सो इन द विष्णु पुराण 2.12.38 it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Self-illuminated यानी और उनको कोई आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं है, ना ही विष्णु को, ना ही विष्णु के धाम को, वैकुंठ को। न तद्भासते शूरो न शशांक पावक, भगवद गीता में ये सेम चीज कहा गया। ज्योतिषी विष्णुर भुवनानि विष्णु। द वर्ड एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट रिफर ओनली टू स्पिरिट एंड मैटर। दैट इज द ऑल वर्शंस, दैट इज द वर्शंस ऑफ ऑल सीयर्स ऑफ ट्रुथ। Okay, so
यहाँ पे आत्मा और शरीर के बारे में भेद बताया गया है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बाय द लॉर्ड टू द लिविंग एंटिटीज हु आर bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel of living entities and the supreme personality of Godhead. तो व्यक्ति जब तक शारीरिक चेतना में है वह अंधकार में रहेगा। यह अंधकार को निकालना यही शास्त्र का उद्देश्य है। अंधकार क्या है कि हमको अपने आप को शरीर समझना। ओके, हम तमस यानी अंधकार में है, हमें ज्योति की तरफ बढ़ना है। ज्योतिर्गमयो, कई बार ये श्लोक का उच्चारण होता है। तो ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ बढ़ना यानी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करना। और आत्म साक्षात्कार करके अंधकार से बाहर निकलने का उद्देश्य क्या है कि हमको सिर से भगवान से संबंध को स्थापित करना। वर्शिपेबल एंड वर्शिपेबल, स्वामी और सेवक के बीच में संबंध स्थापित करना। साथ ही साथ यह जानना कि सेवक और स्वामी में क्या भेद है, भगवान और जीव में क्या भेद है, वो एक नहीं हो सकते। One can understand the nature of the Supreme by through study of oneself. The difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and whole. अपना अस्तित्व जब तक नहीं जानेंगे तब तक भगवान का अस्तित्व भी नहीं समझ सकते। सो इन द वेदांत सूत्र एज वेल, इसलिए तो हम जब भगवान के अंतरंग लीला की जब चर्चाएं करते हैं तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब तक इस साक्षात्कार पर नहीं आएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम भगवान के अंतरंग लीलाओं को भी भौतिक धाराओं में खींच लेंगे, जिस प्रकार कर्मी लोग करते हैं। रासलीला को जब देखते हैं, रासलीला को सुनते हैं तो ये लगता है कि हमारी जैसे ही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप या पति पत्नी का संबंध। पर यह समझना बहुत ही अपराध युक्त है, क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार पहले तो उनको शारीरिक आकर्षण होने की वजह से, हर व्यक्ति को शारीरिक आकर्षण होने की वजह से भगवान की रासलीला को समझ ही नहीं सकता है। आत्मा के स्तर पे परमात्मा और आत्मा का ये जो संबंध है, इसको तब जाना सकते देखता हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसी लीलाओं की चर्चा करना जनरल पब्लिक में, क्योंकि जनरल पब्लिक में ये साक्षात्कार होना असंभव है। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे कई महानुभव लोग हैं, शिवजी आदि ब्रह्मा जी सभी लोग, व्यासदेव मुनि भी हैं, और वहाँ पे कई देवता लोग भी उपस्थित हैं, ऋषि मुनि लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम रखा है। तो जब तक इंद्रियों को संयम नहीं है, कम से ये बात ही नहीं उठती, प्रश्न नहीं उठता कि हम राधा कृष्ण की लीलाओं को जानना। सो वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर बाय द सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम बाय थ्रू स्टडी ऑफ वन सेल्फ। So in the Vedanta Sutras as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. वेदांत सूत्र में क्या कहा गया है? सूत्र क्या है? पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी समय आ चुका है कि आप जिज्ञासा करिए अपने अस्तित्व के बारे में। दूसरा सूत्र यह है कि जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ उनसे आता है। और यही सूत्र को भागवतम में पहले श्लोक में कहा गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य यतः अन्वयात्, सब कुछ भगवान कृष्ण से आता है। ये क्लियर है क्योंकि भागवतम के पहले श्लोक में कहा जाए, तो संदेह ही नहीं होना चाहिए। जो भागवत पढ़ता है अथवा कोई वेदांत सूत्र को मानता है, वेदों को मानता है, तो उसको ये मानना ही पड़ेगा कि वो भगवान कृष्ण ही सबके कारण है, सब कुछ उनसे आता है। चाहे वो पाप हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, सब कुछ का स्रोत जो है कृष्ण है। जिस प्रकार सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत है पावर हाउस। पर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका जो ब्लेम है वो भगवान को नहीं जाता। जिस प्रकार किसी को करंट लगता है तो ब्लेम पावर हाउस को नहीं जाता है। The living entities belong to the superior nature. Such emanations, एक्चुअली भगवान से सब कुछ आता है। सब कुछ यानी क्या है? प्रकृति भगवान से आती है, जीव भगवान से आते हैं, और काल पंच तत्व से प्रकृति जो है ये भगवान से आते हैं। तो प्रकृति, जीव और परमात्मा, स्वयं भगवान परमात्मा भी भगवान कृष्ण से ही आते हैं।
तो सच एमिनेशंस आर एक्सपीरियंस बाय सुपीरियर इंफीरियर नेचर सीक्वेंसेस। पराशक्ति है, अपराशक्ति है भगवान की। द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द पराशक्ति, सुपीरियर नेचर, परा प्रकृति, एज इट विल बी रिवील्ड इन द 7th चैप्टर। ओके, 7th चैप्टर में आपको मिलेगा अपरयेतस्त्वं प्रकृति विधि में पराम जीवभूतम महाभाव येदं धारयते जगत। जब भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में भूमि रपो नलो वायु खनम मनोदीर एवच, ये श्लोक का जब उच्चारण कर रहे हैं कि धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट शक्ति मेरी ही हैं, ये सभी अष्ट शक्ति मेरी हैं। जब इसका वर्णन करते हैं उसके अगले श्लोक में कृष्ण ये कह रहे हैं अपरयेतस्त्वं, इससे भी कुछ पराशक्ति भी है, इसके ऊपर भी कुछ एक शक्ति है। प्रकृति विधि में परम जीवभूतम महाभाव, जीव शक्ति, प्रकृति के ऊपर कौन सी शक्ति है? जीव शक्ति। जीव शक्ति पराशक्ति मानी जाती है, सुपीरियर एनर्जी ऑफ लॉर्ड। येदं धारयते जगत, पूरे जग में व्याप्त हो चुकी है जीव शक्ति। अभी ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे जीव नहीं है, चाहे वह आकाश हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, कहीं पे सब जगह जीव है। तो ये जीव शक्ति क्या पराशक्ति है भगवान की। पर पराशक्ति होने के बावजूद फंसती क्यों है? क्योंकि वह तटस्थ भी है, उसको स्वतंत्र है, वह तट पर है, इसलिए वो बहिरंग शक्ति का आश्रय भी ले सकती है प्रकृति का, या फिर अंतरंग शक्ति राधा रानी का भी आश्रय ले सकता है। ये चॉइस होता है। So the living entities belong to the superior nature, okay, and it will be revealed in the 7th chapter. Although there is no difference between the energy and energetic, शक्ति और शक्तिमान में वैसे कोई भेद नहीं है, but the energetic is accepted as the supreme. पर शक्तिमान जो है वो शक्ति का भी स्रोत है, शक्ति से बढ़कर कौन है? शक्तिमान। And the energy or nature is accepted as a subordinate. शक्ति जो है भगवान के नीचे मानी जाती है। तो हम भगवान की शक्तियां हैं, पराशक्ति है, परा प्रकृति है। The living entities therefore are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. सदैव के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, अंधकार से जीव को निकालने के लिए भगवद गीता का शास्त्र भगवान दे रहे हैं। इसमें जीव और प्रकृति, जीव प्रकृति और भगवान का भेद भी बताते हैं, साथ साथ में जीव और भगवान का संबंध बताते हैं, जो सेवक और स्वामी का संबंध। दैट्स वाई या फिर से जो भेद श्लोक में क्या है कि ना असतो विद्यते भाव, तो तत्वदर्शी लोग जो हैं ये भली भांति जानते हैं, पूरा उन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि शरीर जो है वो सदैव बदलाव उसमें आता है और आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि आत्मा किस का अंश है? भगवान का अंश है, वो परा प्रकृति है। आत्मा कभी भगवान से एक नहीं हो सकता, आत्मा का सदैव कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। सो देयर आर इवन आचार्य's commentaries here. Vishwanath Chakravarti Thakur says that the verse describes the results of those who have attained the level of discrimination of body and soul. Actually, as Shruti says, the soul is not attached to the matter. Asango hi ayam purushaha. Thus, the jiva does not have a relationship with the subtle or gross bodies and its products such as lamentation and bewilderment. This relationship is caused by ignorance. जिस प्रकार स्वप्न में शेर आया हुआ ये अस्तित्व नहीं है, स्वप्न में ये अनुभूति होती है, उसी प्रकार ये आत्मा को ये अनुभव होता है कि ये शरीर अंधकार की वजह से, अज्ञान की वजह से कि वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है। तो ये कोई संबंध तो है नहीं वैसे पदार्थ और आत्मा का, पर फिर भी वो इतने एकजुट हो चुके हैं कि प्रतीत होता है कि संबंध है या फिर एक ही है शरीर और आत्मा। मध्वाचार्य ऑल्सो कमेंट्स, सभी वैदिक शास्त्र में यही लिखा है कि आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है। So here it is that even in the Vishnu Puran it is declared that Prakriti, Purusha and Kal are eternal. आत्मा तो है ही इटर्नल, पर साथ साथ में प्रकृति भी इटर्नल है, पुरुष भी इटर्नल है और काल समय भी इटर्नल है। भगवान की जो शक्तियां हैं, प्रकृति भी शक्ति हैं, वो भी इटर्नल है। So it should not be misunderstood that the purpose of this verse is to deny the existence of what is appearing now in the present as non-existing before creation. इसका मतलब ये मायावद का भाष्य नहीं है कि जगत मिथ्या है,
पॉइंट क्या है कि टेम्पररी है, ओके ना। असतो, असत, सत और असत, असत मतलब झूठा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे असत का मतलब है टेम्पररी है। अगर झूठा होता तो मतलब ये तो वहम, कोई व्यक्ति थप्पड़ मारेगा तो झूठा बोलेंगे क्या हम इसको? नहीं, झूठा नहीं बोलेंगे। यस, ही हैज स्लैप्ड मी एंड एक्चुअली स्लैपिंग माई, भले ही शरीर नहीं है पर मेरे शरीर को वो हानि पहुंचा रहा है, तो ये सत्य है, कोई इसको झूठला नहीं सकता है। सो द स्टेटमेंट नासतो विद्यते भाव इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू एम्फसाइज अ स्पिरिचुअल ट्रुथ। Although in normal everyday life people relate to the material manifestation as if it does not exist before and will also cease to exist thereafter. For example, a flower to be offered to the Lord which blossomed today did not exist last week and by next week it will have ceased to exist, but still it is utilized while it is here. तो मतलब क्या है कि संसार से हम भले ही संसार टेम्पर, इसका मतलब कि हम संबंध काटते हैं संसार से, हम संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब पहले वो फ्लावर नहीं था, फूल पहले नहीं था, पर अभी फूल आ चुका है तो फूल भगवान की सेवा में लगाते हैं, पर कुछ दिन के बाद ये फूल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो जब तक है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। वी डोंट डिनाई द ट्रुथ एक्चुअली। सो इवन रामानुजाचार्य says the literal meaning of anta is end. Here it means antavanta imedha. In next श्लोक असत and asat, it means the summation of conclusion of the essential nature of sat and asat. So the authoritative conclusions arrived at by elevated sages in this matter is that the nature of physical body is asat, being temporary, and the nature of spiritual soul is sat. तो असत शरीर को कहा जाता है। रामानुजाचार्य एकदम क्लैरिटी से डेफिनेशन दे रहे हैं इस श्लोक को कि असत जो है शरीर है और सत जो है आत्मा है। सो असत संग त्यागत यही वैष्णव आचरण। महाप्रभु भी बोलते हैं कि जो शरीरधारी जीव है, जो अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं और उनको जरा भी ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है, ऐसे लोगों का संग लेना ही असत्संग। तो असत्संग से उभरना और सत्संग को पकड़ना। सो नाउ द वर्स नेक्स्ट 2.17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. So अविनाशी तु तद विधि, आत्मा अविनाशी है। ये न सर्वमिदम तदम, पूरे शरीर में इसका प्रभाव है। भले आत्मा बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग को भी अगर डिवाइड करेंगे, बालाग्र शतभाग शतधा कल्पते कि सहस्त्र, इसको डिवाइड करने के बाद उसको भी और डिवाइड करेंगे, इतना सूक्ष्म है। आगे के श्लोक में आपको पाया जाएगा आत्मा का क्या डायमेंशन है। इतना सूक्ष्म आत्मा की दिखता भी नहीं, पर इसकी जो शक्ति है वो इतनी प्रभावशाली है कि पूरी शरीर में व्याप्त है इसकी शक्ति, इसलिए पूरी शरीर में चेतना आ जाती है आत्मा होने के कारण। एंड नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। किसको इसमें क्षमता है ही नहीं कि वह आत्मा को नष्ट कर सके। Purport: This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to another. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual soul, and the symptoms of the soul's presence is perceived as individual consciousness. The soul is described as 1/10,000th part of the upper portion of the hair point in size. ये डायमेंशन है। इसमें दो श्लोक दिए हैं पैरेलली। बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागजीवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। फिर और एक श्लोक भी है, केशाग्र शतभागस्य शतांशः सदृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यायतीतो हि चित्कणः। तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। व्हेन द अपर पॉइंट ऑफ अ हेयर इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स
and again each of such parts is further divided into 100 parts. Each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000 of the upper portion of the hair. मतलब 10,000वां हिस्सा बाल का जो अग्रभाग है उसका. Therefore the individual practice of spirit soul. So आत्मा का यह सीमित शक्ति है कि वह शरीर की में ही चेतना फैला सकती है, दूसरों के शरीर में चेतना नहीं फैला सकती. इसे कहते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी एंड माइंड ओनली यू कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट दैट ऑल्सो. और भगवान परमात्मा जो है सभी के शरीर की चेतना को जानते हैं, सभी के शरीर के बारे में कॉन्शियस है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज इंडिविजुअल कॉन्शियस एंड लॉर्ड इज कॉल्ड एज सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग. Okay. Therefore, the individual particle of spirit soul is spiritual atom smaller than the material atoms. Such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is the basic principles of the material body. And the influence of such a spiritual spark is spread all over the body. As the influence of the active principle of some medicine spreads throughout the body. एक छोटी सी मेडिसिन खाने से कैसे वो शरीर में पूरा उसका परिणाम हो जाता है, प्रभाव फैलाती है. छोटा सा मेडिसिन, लाइक मान लीजिए आपको दाएं पैर में कुछ पेन हो रहा है, आपने पेन किलर खा लिया, एक गोली खा ली. अभी देखिए गोली कहाँ से खा रहे हैं, मुख से खा रहे हैं, वो पेट के अंदर प्रवेश कर देती है, पर उसका संचार जो है वो पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है. जहाँ पे भी पेन है वो वहाँ पे अटैक करेगा, उस पेन को निकाल देगा. तो ये साधारण मटेरियल चीज़ में इतनी वस्तु में इतनी प्रभाव है, इतना प्रभाव है, तो आत्मा में कितना प्रभाव हो सकता है आप जान भी नहीं सकते. आत्मा में कितनी शक्ति है. जितना सूक्ष्म स्तर पे जाता है उतनी शक्ति बढ़ती जाती है. जैसे ग्रॉस शरीर में, इस ग्रॉस स्थूल शरीर में आप पानी पे नहीं चल सकते, ओके. पर आप देखेंगे मछलियाँ जो है पानी पे तैर सकती, सॉरी मछलियाँ जो पानी में कई सैकड़ों दिनों तक रह सकते हैं. पक्षी जो है उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते. तो हमसे थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर किसका, पक्षियों का हो जाता है, ओके. और यहाँ तक कि जब सटल बॉडी में कोई व्यक्ति है, जैसे भूत प्रेत आत्माएं कहते हैं, वो तो कहीं पे भी ट्रैवल, और कितनी वो कोई लिमिटेशंस नहीं उनको. जिसे हमको लिमिटेशन है वैसे उनको लिमिटेशन. सूक्ष्म शरीर हो गया ना उनका, स्थूल शरीर नहीं. स्थूल शरीर कुछ लिमिटेशंस हो गया. जैसे वीज़ा, कोई बाहर कंट्री में कोई वीज़ा लगेगा, अब भूत प्रेत को थोड़ी वीज़ा लगेगा, नहीं लगे. सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर होता है उतना ही शक्तिशाली भी हो जाता है, उतना प्रभाव हो जाता है. मान लीजिए जब आत्मा का जो कवरिंग है, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर जब निकल जाएगा तो कितना शक्तिशाली हो जाएगा. तो अभी दो कवरिंग से ढका होने के कारण उसकी शक्ति क्या हो गई है, वो शक्ति जागृत नहीं है. इसलिए सोल इज वेरी पावरफुल. सो this current of the spirit soul is felt all over the body as consciousness, and that is the proof of the presence of the soul. And any layman can understand that the material body minus consciousness is a dead body, and this consciousness cannot be revived in the body by any means of material administration. Therefore consciousness is not due to any amount of material combination, but to the spirit soul. In the Mundaka Upanishad, the measurement of the atomic spirit soul is further explained. Esho anur atma chetasa viditavyo यस्मिन् प्राणः पंचधा समविवेश प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा. The soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence. The atomic soul is floating in the 5 kinds of air. 5 प्रकार की वायु क्या है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान. is situated within heart. तो सोल कहाँ पर रिसाइड करता है, इज फ्लोटिंग ऑन दिस 5 एयर्स. 5 वायु में तैरता है, हृदय के भीतर 5 वायु में तैरता है. सो एंड स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज. व्हेन द सोल इज प्यूरिफाइड फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ द 5 काइंड्स ऑफ मटेरियल एयर, जब शुद्ध हो जाता है, इट्स स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस इज एग्जिबिटेड, तभी उसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है. इसलिए आप देखेंगे कुंडलिनी जागृत करना, ये सब प्रक्रिया है. ये हठ योगा में अथवा अष्टांग योगा में कुंडलिनी जागृत करना. यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति वायुओं को शुद्ध करता है, 5 वायुओं को शुद्ध करके
व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति कर सकता है। तो ये इसमें प्रभाव होता है, आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति जागृत करना। सो हठ योगा सिस्टम इज मेंट फॉर कंट्रोलिंग द 5 kinds of air encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit, but for liberation of the minute soul from the entanglement of the material atmosphere. So the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures, and it is also actually felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all pervading Vishnu Tattva. एक तो शास्त्र से जानना कि क्योंकि सभी शास्त्रों में यही लिखा है कि आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, सभी शास्त्रों में लिखा है। और एक है लॉजिक से समझना, थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो समझ लेंगे कि शरीर में अगर चेतना नहीं है तो शरीर डेड बॉडी है। ये चेतना मतलब चेतना का स्रोत क्या है? चेतना का स्रोत है आत्मा। आत्मा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बहुत सी सूक्ष्म है जो हम इस प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं देख सकते। सो ऐसी मूर्खता ही होगी कि आत्मा को परमात्मा के समान मानना अथवा ये भी मानना कि आत्मा है ही नहीं। ये दोनों भी जो व्यक्ति हैं वो मूर्ख माने जाएंगे। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटॉमिक सोल कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर पर्टिकुलर बॉडी। अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद, दिस एटॉमिक सोल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, एंड बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक सोल इज बियॉन्ड द पावर ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द मटेरियल साइंटिस्ट, सम ऑफ देम assert foolishly that there is no soul. साइंटिस्ट लोगों को आत्मा दिखता नहीं, इसलिए वो समझते कि होता नहीं। ये उनकी मूर्खता है। The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of the bodily movement are emanating from this part of the body. The corpuscles which carry the oxygen from the lungs gather energy from the soul. When the soul passes away from this position, the activity of the blood generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpuscles, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. भले ही साइंटिस्ट लोग ये पूरी तरह मानते नहीं हैं कि आत्मा जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी ये तो मानते हैं कि हृदय केंद्र बिंदु है सभी शक्तियों का। हमारे शरीर के सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है, जो स्रोत है, वो हृदय का चलन, हृदय जो है। कई साइंटिस्ट लोग इसे मानते थे कि ब्लड की वजह से व्यक्ति जीता है, तो ब्लड की प्रभुपाद कहते हैं ठीक है हम आपको ब्लड बना के देंगे, क्या आप एक मुर्दे में ब्लड डाल के आप उसको जिला सकते हैं? तो नहीं। कोई कहता है कि नहीं सब केमिकल से आया हुआ है, सब मैटर है, सब पदार्थ है, तो पदार्थ हमको दे देंगे जो पदार्थ आपको चाहिए शरीर बनाने के लिए। पर शरीर तो बना सकते हैं, क्या आप आत्मा इसमें डाल सकते हैं? क्या इसमें चेतना ला सकते हैं? तो चेतना क्या है? पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, इट इज स्पिरिट, स्पिरिचुअल। Such atomic particles of the spirit whole, that is souls, are compared to the sunshine molecules. Sun particles से compare किया गया है। In the sunshine there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name Prabha or superior energy. So wherever one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit soul in the body, and the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of Godhead himself. जब भगवान इतना समय निकाल के आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब है कितनी गंभीर विषय है, और इसमें बहुत से श्लोक रिपीटिटिव लग सकते हैं, पर ये रिपीटिटिव नहीं है, एग्जैक्टली रिपीटिटिव नहीं है, पर कुछ शब्द को रिपीटेशन दिया गया है। आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा शरीर नष्ट होता है, ये बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि हम इसको स्मरण रखें और हम अयोग्य चीज़ों पर विलाप न करें और डिस्टर्ब ना हो। इसलिए आत्म साक्षात्कार ज्ञान जिसको पूरी तरह है, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी सुख और दुख संसार से प्रभावित नहीं होता है। सो हियर इवन आचार्य सर कमेंटिंग ऑन दिस वर्स, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज दैट द बॉडी, Jiva and Paramatma are all seen everywhere in all forms such as human and animal. यानी शरीर, आत्मा और परमात्मा ये सब जगह आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई जीव है, जीव में तो परमात्मा होगा और आत्मा तो होगा। सो द फर्स्ट टू, द बॉडी एंड जीव, आर मेंशन्ड इन द प्रीवियस वर्स। ओके, आत्मा और शरीर का भेद बताया है पहले श्लोक, अभी के 16वें श्लोक में ना, असत, सत और असत करके भेद दिखा दिया।
द थर्ड परमात्मा इज मेंशन इन दिस वर्स। और यहां पे अभी क्या क्या है, 17वें श्लोक में क्या बोल दिया, परमात्मा का यहां पे वर्णन भी किया गया है। ओके तो यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती एक दूसरा एंगल भी दे रहे हैं यहां पे। द परमात्मा इज बाय इट्स नेचर डिफरेंट फ्रॉम मैटर एंड द जीवा। Ramanujacharya, the soul, there is no facility for destruction as when light penetrates a glass jar is not destroyed when the glass is destroyed। ओह कितना अच्छा उदाहरण दिया है रामानुजाचार्य जी ने कि लाइट जब पेनेट्रेट करता है ग्लास को, ग्लास टूटने से लाइट नहीं टूटता है। सिमिलरली द सोल इज लाइक अनटू दिस इन रिलेशन टू द बॉडी। नेक्स्ट वर्स। अभी तक कुछ आपको डाउट है, पूछ सकते हैं। You have any doubt? You can raise your hand if you have any doubt. Heading towards 18th verse of second chapter of Bhagavad Gita. Antavanta ime deha nityasyoktaha sharirinah anashina prameyasya तस्माद्युद्धस्य भारत। ट्रांसलेशन। अंतवंत जिसका अंत होता है, किसका अंत होता है, मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल। इमे देहम इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी। मटेरियल बॉडी ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल, इटर्नल। देखो तीन विशेषण एडजेक्टिव दिया गया है यहाँ पे। इंडिस्ट्रक्टिबल अविनाशी, इमेजरेबल इसका कोई मेजरमेंट नहीं ले सकता, अप्रमेयस्य, और शाश्वत इटर्नल लिविंग एंटिटी। जीव कैसा है, अविनाशी है, अप्रमेय है और शाश्वत है। पर इसका जो शरीर है, द मटेरियल बॉडी ऑफ सच इंडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल एंड इमेजरेबल सोल और लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड। पर शरीर तो नष्ट होने वाला है, अंतवंत, उसका अंत होने वाला है। देयरफॉर फाइट ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, फाइट। शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है, तो ऐसे नष्ट होने से अच्छा है कि कर्तव्य का पालन करते हुए नष्ट हो जाए। जैसे मोमबत्ती है, दो मोमबत्तियाँ थी, एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को कहती है कि देखो मैं कितनी, इतना 1 साल हो गया पर मैं कितनी अच्छी अभी भी दिखती हूँ, मैंने अभी भी कितना मेंटेन किया अपने आप को। होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं ना हम कितना अपने आप को मेंटेन करते हैं। घर का काम ही नहीं करेंगे तो मेंटेन ही हो जाए, मेंटेन रहेंगे। जिम में जाएंगे, सब करेंगे, कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, जिम में जाएंगे, पर जिम में जितनी मेहनत करते उसकी आधी भी मेहनत घर में नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो है बॉडी मेंटेन करते हैं। आप कई सेलिब्रिटी देखेंगे 60 साल के आयु में भी वो अपना शरीर मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग उस मोमबत्ती की तरह है। वो मोमबत्ती कहती हैं कि देखो मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ 1 साल के बाद भी, अभी भी वैसी की वैसी ही हूँ, एज इट इज़। दूसरी मोमबत्ती जो क्षीण हो चुकी थी, उसका कई बार प्रयोग किया था। मोमबत्ती जब लाइट जाती तो मोमबत्ती जलाया गया तो कई बार वो छोटी हो चुकी थी। उसने कहा क्या फ़ायदा तुम्हारा जीवन, एक दिन तुम कचरे में ही जाने वाली हो। ऐसे ही कम से कम मैं तो किसी के उपकार के लिए, मेरा शरीर, मेरा जो जीवन है किसी के उपकार के लिए तो प्रयोग हुआ, इसलिए मेरा जीवन किसी के उपकार के लिए हुआ। तुम तो ऐसे ही व्यर्थ हो गई, तुम किसी की भी नहीं हो सकी, ना किसी के लिए काम आई। तो उसी प्रकार शरीर मेंटेन करना के क्या लाभ हैं अगर वो शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगता है। अगर भगवान की सेवा में लगते लगते किसी का शरीर क्षीण भी हो जाता है तो भी अच्छा है, वो मेंटेन करके ही क्या फ़ायदा, वैसे ही वो क्षीण होने वाला है। दधीची मुनि के पास जब इंद्र आते हैं कि आप, हमको भगवान विष्णु ने कहा है कि आपके हड्डी से बनाया हुआ वज्र से ही वृत्रासुर की मृत्यु हो सकती है। दधीची मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा शरीर चाहिए, मेरा शरीर अगर किसी के परोपकार के लिए उपयोगी होता है तो ये शरीर भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अपना शरीर नष्ट करते हैं और उनके ही हड्डियों से, दधीची मुनि के हड्डियों से वज्र बनता है और वृत्रासुर का वध किया जाता है इंद्र द्वारा। सो हियर
द मटेरियल बॉडी इज इनडिस्ट्रेबल इमेजरेबल इटर्नल लिविंग इज श्योर टू कम टू एंड देयरफॉर फाइट। इसलिए कर्तव्य को भूलना नहीं अर्जुन। अगर न शरीर तो वैसे भी नष्ट होना है, शरीर की रक्षा करेंगे क्या, इसलिए युद्ध करो। तो मान लो अर्जुन को चिंता नहीं अपने शरीर की, वो तो कह रहे थे यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्रपाण, यहाँ मुझे कोई मार देता है मैं शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, मैं तो उसके हाथे मारे जाने में मुझे तैयार हूं मैं तो। पर दूसरों का शरीर भी अगर नष्ट हो रहा है, वैसे ही उनका बुढ़ापे से शरीर नष्ट होगा, उससे अच्छा है युद्ध भूमि में उनका शरीर नष्ट हो जाए, ताकि कम से कम उनको वीर गति प्राप्त हो जाए अथवा भगवत धाम प्राप्त हो जाए। परपट, द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल बाय नेचर, बार बार वही रिपीट होगा, इट मे पेरिश इमीडिएटली और इट मे डू सो आफ्टर 100 ईयर्स। कई लोग विलाप करते कि नहीं 15 साल का लड़का मर गया या 8 साल का लड़का मर गया, बच्चा मर गया, विलाप करते हैं। अरे 8 साल का विलाप कर रहे हो, क्या तुम नहीं मरोगे? तुम कब मरोगे पता है? 80 साल के बाद मर जाइए या 8 साल के बाद मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? मरना तो एक दिन है ना। फ़र्क तभी पड़ता है जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। अगर वो 8 साल के आयु में श्रवण कीर्तन करता है और मर जाता है, एटलीस्ट भगवत धाम मिल जाएगा। और 80 साल का बुढ़ा कुछ नहीं भगवान की सेवा किए हैं तो वो उसकी अधोगति हो जाएगी। तो बड़ा आयु कंसर्न नहीं है। इवन जीसस क्राइस्ट का देखेंगे उनकी बड़ा आयु नहीं, उनका आयु बड़ा नहीं था। आप शंकराचार्य देखेंगे उनका भी आयु 16-17 साल था। आप मध्वाचार्य देखेंगे, बहुत मध्वाचार्य कई साल दिए पर इतने भी नहीं। एंड अब कैसे कई आप ऐसे उदाहरण देखेंगे कम आयु में भी उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। तो इसलिए मैटर नहीं, इट डजंट मैटर हाउ मच यू लिव, हाउ लॉन्ग यू लिव, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू लिव। ओके, सो देयर इज नो चांस ऑफ मेंटेनिंग इट इनडेफिनेटली। सिर्फ शरीर की रक्षण करने का कोई भी तात्पर्य नहीं होना चाहिए। शरीर की रक्षा करनी है भगवत प्राप्ति के लिए। बट द स्पिरिट सोल इज सो माइन्यूट दैट इट कैन नॉट इवन बी सीन बाय एन एनिमी, टू से नथिंग ऑफ बीइंग किल्ड। अरे कोई भी शत्रु उसको नष्ट नहीं कर सकता है किसी को। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को ही नहीं देख सकता। As mentioned in this previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entity as is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. वैसे तो शरीर की रक्षा बहुत देर तक नहीं की जा सकती, वो तो नष्ट ही होने वाला है, और आत्मा तो कभी मरता नहीं, तो विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. कोई कह सकता है वैसे तो शरीर नष्ट होने वाला है, तो एक काम करते हैं ना, शरीर को तो भोग करते हैं, जितना भोग करे करो, क्या होता है कल किसने देखा है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप धार्मिक सिद्धांत पालन नहीं करेंगे तो आपको निचले योनि का शरीर अगले जन्म में मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। So in the Vedanta Sutra, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. अगर भगवान परम ज्योति है तो जीव भी अनु ज्योति है, ज्योति का अंश है। As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this body, material body. सूर्य के ऊपर सभी संसार निर्भर है, उसी प्रकार ये आत्मा के ऊपर ये शरीर निर्भर है। As long as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily considerations. शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर क्षीण होने लग जाएगा, खराब सड़ने लग जाएगा। इसलिए शरीर इतना महत्वपूर्ण है, आत्मा जितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन युद्ध करो, और शारीरिक आसक्ति के लिए तुम कर्तव्य से न मुड़ो। सो दैट्स व्हाट भगवान कृष्ण इंगित करना चाहते हैं फिर से, अंतवंत इमे देहा, कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, पर जो अविनाशी अप्रमेय, यानी इसको मेजर नहीं किया जा सकता, और शाश्वत नित्य जो आत्मा है, उसका शरीर तो नष्ट होता है पर आत्मा तो हृदय व नष्ट नहीं होता। इसलिए अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमको कि अर्जुन तुम नित्य हो, शाश्वत हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, एंड तुम अविनाशी हो, अप्रमेय हो और शाश्वत। तो इसलिए तुमको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही दूसरों के लिए भयभीत होने की आवश्यकता। इसलिए युद्ध करो।
सो दिस इज इवन आचार्यस इसमें 2.17 वर्ष में फिलहाल ऐसे कुछ मैंने नहीं ये किया है, आचार्य कमेंट डिस्कलेक्ट नहीं किया, तो बट वी विल कंटिन्यू. सो एनी डाउट्स अभी तक? कोई डाउट है? So we will complete. We will again one more verse we can do then. And then we will. Okay, 2.18th verse. अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्तः शरीरिणः अनाशीन प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. तो ये हो गया श्लोक हमारा. अभी आई थिंक वी हैव डन दिस 2.17 हुआ, 2.18 भी हुआ. ओके, सो 18 श्लोक में मध्वाचार्य इज सेइंग दैट देयर इज नो destruction of the soul. It is referred to as indestructible. Why is it so? Because of the presence of imperceptible transcendental manifestation of Supreme Lord within the heart of all living entities. भगवान की वजह से ही आत्मा भी अविनाशी है, क्योंकि भगवान अविनाशी, क्योंकि इनके अंश भी अविनाशी हैं. One who knows the Supreme Lord as the ultimate truth, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, one who knows the Supreme Lord as the ultimate truth, as what is real and what is knowledge and as what is infinite, simultaneously existing within the heart of all living entities as well as in the eternal spiritual world, has realized all there is that needs to be known. व्यक्ति इतना ही जानने से कि परमात्मा अविनाशी है, सभी के हृदय में वास करते हैं और सब पर सर्वव्यापी हैं, ये जानने से ही व्यक्ति सब चीज़ जान सकता है. Spirituality, that is, the spiritually intelligent, transcendental, transcending the dualities of material existence, attains the transcendental state and acquires unparalleled affinity to the Supreme Lord. भगवान भक्ति ये ज्ञान प्राप्त करने से भगवान के और निकट जाता है. This is called तत्वदर्शी, तत्वदर्शन. So the eternal soul, being independent from the mind and body, is not subject to cessation. So आत्मा में वैसे तो चेंज नहीं आता. When the soul does not see anything as different from its own self, then there is no perception of separateness from anything and a oneness with everything. In the same way, the Supreme Lord does not see anything as separate from himself. तो एक स्तर है कि शरीर और आत्मा में भेद, सदैव हमको अपने सभी चीज़ों से भेद रखना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये वस्तु नहीं हूँ, नैति इसे कहते हैं. दिस इज़ व्हाट मायावादीज एक्सेप्ट सच फिलॉसफीज, एंड वो इस पर ही लगे रहते हैं कि क्या ब्रह्म है और क्या असत्य है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है और क्या असत है. वे उन्नत स्तर पे जो भक्त हैं उसको भगवत दृष्टि प्राप्त होती है. जिस प्रकार भगवान के समक्ष कोई भी भेद नहीं होता है. ही इज सीइंग देम एज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ. भगवान के लिए सभी कुछ उनका अंश है. देही भगवान कोई भी चीज़ को पराया नहीं समझते हैं भगवान की, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, इसलिए सब कुछ उनके ही अंश हैं. चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पदार्थ हो, सब कुछ भगवान का है. उसी प्रकार जीव को भी यही अनुभूति होती है उन्नत स्तर पे कि सब कुछ भगवान का है. देयरफॉर वन शुड नॉट एक्सप्लॉइट और हेट एनीवन और एनीथिंग. ये स्तर पे वो आ जाता है. So it is, even Ramanujacharya is saying that it can be clearly seen that because the body is of perishable nature and because the soul is of eternal nature, neither of the two can be just a reason for regret. Okay. Therefore, the Supreme Lord instructs Arjuna to bear with fortitude the unavoidable sharp contact of piercing arrows upon him and upon others, and thus going to battle as a matter of duty without the desire for any result, prepare his way for immortality. जैसे पहले श्लोक को नहीं भूलना है, 15वें श्लोकों की, अगर हम विचलित नहीं हो गए, कर्तव्य पथ पर जो भी सुख दुख आते हैं, हम साधना करते वक्त जो भी सुख दुख आते हैं, भक्ति के पथ पर चलते वक्त जितने दुख आते हैं, उन दुखों को सहन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अंतत्वगत्वा अमृत तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए अर्जुन को भी यही सुझाव दिया जाता है कि कर्तव्य पथ से तुम हटना नहीं है, भले ही कर्तव्य पथ जो है कितना भी जटिल क्यों ना हो. दिस विल लीड टू इमॉर्टैलिटी, आपको अमृतत्व प्राप्त करने देगा.
Keshav Kashmiri also is writing his commentary that it might be questioned that the soul is eternal due to the impossibility of ever being able to be destroyed. Then why is it that feelings of remorse arise at the demise of family members and loved ones? अगर सोल इतना शाश्वत नित्य है तो हमको किसी के जाने से दुख क्यों होता है? तो सुप्रीम लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स अर्जुन टू बियर विथ फॉर्टिट्यूड, इसलिए भगवान यहाँ पे क्या करे, सहन करने के लिए द अनअवॉइडेबल शार्प कॉन्टेक्ट ऑफ पियर्सिंग एरोस, सॉरी तो यहाँ पे हमको कोई जाने के वजह से इतना दुख क्यों होता है? टू क्लैरिफाई दिस लॉर्ड कृष्ण स्टेट्स दैट दिस इज ओनली द फिजिकल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर यंत्र के समान जीव को सुविधाएं उपलब्ध करके देता है अपने अपने कर्मों के अनुसार. सो काउंटलेस मदर्स एंड फादर्स एंड काउंटलेस सन्स एंड डॉटर्स all established with experience in this world have come and gone and will come and go in the future. तो मध्वाच केशव कश्मीर बहुत ही अगेन सत्य को प्रकट कर रहे हैं कि कितने माता आए, कितने पिता गए, कितने पुत्र आए, कितने पुत्र गए. ये संसार का नियम है. देर आर काउंटलेस ऑफ प्लेसेस ऑफ जॉय, काउंटलेस ऑफ प्लेसेस ऑफ ग्रीफ इन द वर्ल्ड्स, बट ओनली द अनइंटेलिजेंट आर अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस एंड नॉट द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण है, जो आध्यात्मिक स्तर में उन्नत है, ऐसा व्यक्ति जो संसार के ऐसे सुखों दुखों से, हजारों सुखों दुखों से प्रभावित नहीं होता है. इट माई बी वंडर्ड दैट इफ द सोल इज इटर्नल एंड इंडेस्ट्रेबल, व्हाई दिस नॉट परस्यू एट द टाइम ऑफ डेथ. तो मृत्यु में हमको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि ये हम आत्मा है, शरीर नहीं है, अगर आत्मा इतना नित्य है, शाश्वत है. तो दिस इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय लॉर्ड कृष्णा. भगवान कृष्ण इसका भी बता रहे हैं, इसका उत्तर कि विच द वर्ड यूज अप्रमेय, यानी कोई मरने के बाद हमको क्यों नहीं पता चलता कि वो आत्मा है, हमको आत्मा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आत्मा क्या है? अप्रमेय से है, यानी उसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती. वो इतना सूक्ष्म है कि हमारे इन स्थूल आंखों से हम देख नहीं सकते. So unless and until one has received the mercy of Supreme Lord by the direct connection of the authentic spiritual master, देखिए केशव कश्मीरी भी यही चीज़ को लिख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति को गुरु के कृपा नहीं मिलती, वो भी प्रॉपर संप्रदाय में, संप्रदाय गुरु, 4 संप्रदाय में कोई व्यक्ति दीक्षित नहीं है और उसको गुरु की कृपा नहीं मिलती है, तब तक वह आत्मा को अनुभव कर ही नहीं सकता. इट इज़ टू बी नोन ओनली इन दिस वे इज दिस ऑन अथॉरिटी ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स. यही वैदिक शास्त्रों का मत है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं है तब तक आप शारीरिक स्तर पे ही रहेंगे, आत्मा को जान ही नहीं सकते. सो जस्ट बाय मियर नॉलेज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. हमको साक्षात्कार नहीं होगा, ज्ञान तो होगा पर विज्ञान नहीं होगा. तो ये विज्ञान आता है भगवत कृपा से. इसे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया तृणपेक्षा अतिहीन. इसलिए गुरुदेव को हम कृपा की याचना ये करते हैं कि हमको तृणपेक्षा अतिहीन, अपने आप को मैं हीन समझूं. यानी जो अहंकार है, जो सूक्ष्म अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ये जो अहंकार मिट जाए और मैं अपने आप को सेवक रूप में मान, ये गुरु की कृपा से ही होता है. सो एनी डाउट्स? तो 18th वर्स के ये कमेंट्रीज हैं. लेट्स वी ट्राई टू कंप्लीट दिस 19 वर्स ऑल्सो. 2.19 वर्स. सो अभी तक हम लोगों ने 2.18 में क्या समझा? 2.18 में हमने समझा कि आत्मा जो अविनाशी, अप्रमेय और नित्य जो आत्मा है, उसका जो शरीर है वो नष्ट होता है. यानी अर्जुन, तुम नष्ट नहीं होते, तुम्हारा शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, इन लोगों का शरीर भी नष्ट होने वाला है. इसलिए कर्तव्य पथ से हटो नहीं, तुम युद्ध करो. सिमिलरली वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस वर्स वॉट एवर स्ट्रगल वी मे अंडरगो. जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है तो ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, तो उसको सहन करना आना चाहिए. कोई व्यक्ति गृहस्थ में भी है, उसको भक्ति भी करनी है, साथ साथ में फैमिली को मेंटेन करना होता है, तो सहन करना आना चाहिए. सहन करने से व्यक्ति भक्ति में और अंततोगता अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है. और कर्तव्य को छोड़ना नहीं है. तो हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है भगवान कृष्ण से प्रेम करना, नाम उच्चारण करना, भगवान के बारे में सुनना और भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करना. 19th वर्स. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते. Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not nor is slain. यानी कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि किसी को मैं मार सकता हूं, वो भी मूर्ख है, और कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं मर सकता, वो भी मूर्ख है. सो द लिविंग एंटिटी कैन नाइदर, कोई व्यक्ति किसी को न मार सकता है, ना कोई व्यक्ति कोई मर सकता है. यानी कोई व्यक्ति को कोई काट सकता है तलवार से, ना ही व्यक्ति कोई इससे कट सकता है, क्योंकि आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती. When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. कोई सूक्ष्म, इतना सोल सूक्ष्म है कि उसको काटा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाए. तो ये हमको आगे भी वर्ष में आपको मिलेंगे सब. फिर उसको बहुत ही, कई व्यक्ति किसी को तलवार से भी मारने का प्रयास करे, पर वो आत्मा को तो नहीं मार सकता. तो नॉट इज द लिविंग एंटिटी किलेबल बिकॉज ऑफ इज स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज किल्ड देन, और इज सपोज टू बी किल्ड, इज द बॉडी ओनली. शरीर को ही नष्ट किया जाता है. दिस हाउएवर डज नॉट एट ऑल एनकरेज किलिंग ऑफ द बॉडी. पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति इस चीज़ का लाइसेंस ले कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो मरता नहीं, इसे शरीर नष्ट करने में क्या प्रॉब्लम है. तो अपने स्वार्थ के लिए आपको कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आप किसी का शरीर नष्ट करें, क्योंकि हर व्यक्ति को शरीर अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म फलों को भोगने के लिए दिया जाता है. अगर हम उसको समय से पहले नष्ट कर देंगे तो उस जीव के साइकिल को हम डिस्टर्ब करते हैं और उसको फिर से शरीर धारण करना पड़ता है. इसके वजह से बहुत बड़ा अपराध लगता है. इसलिए नॉट डज अंडरस्टैंडिंग दैट द लिविंग एंटिटी इज नॉट किल्ड एनकरेज एनिमल स्लॉटर. इसलिए कोई भी लाइसेंस नहीं मिलता नॉनवेज खाने का कि आप शरीर नहीं आत्मा है तो चलो नॉनवेज खाओ. तो इतना है, अगर आप कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, नॉनवेज खा सकते हैं, फिर तो एक काम करिए, आप अपना शरीर भी शेर को दीजिए, उसको नॉनवेज खाने दीजिए. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as the law of the Lord. Arjun, however, is being engaged in killing of the principle of religion and not whimsically. Or, however, is being engaged in killing of or the principle of religion and not whimsically. तो किसी को मारना वैसे तो पाप ही है. हम गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से भी ठीक नहीं है, व्यक्ति को सज़ा होती है. साथ साथ में यूनिवर्सल लॉ भी ये आपको अधिकार नहीं देता किसी को मारना. बल्कि जिस प्रकार गवर्नमेंट के अथॉरिटी से सोल्जर किसी दूसरे जो अपोजिट पार्टी के सोल्जर को मार सकता है, या कभी पुलिस को ऑर्डर मिला शूट एट साइट का तो वो पुलिस शूट कर सकता है, उसी प्रकार जब भगवान की अथॉरिटी होगी या भगवान का ऑर्डर होगा तो ही हम किसी को मार सकते हैं. जिस प्रकार अर्जुन को ऑर्डर दिया गया कृष्ण ने मारने के लिए, इसलिए अर्जुन व्यक्ति किसी को मार सकते हैं, युद्ध भूमि में युद्ध योद्धाओं को मार सकते हैं. बल्कि हमको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना कोई कभी देंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, भगवद गीता हिंसावादी है या अहिंसावादी नहीं है. भगवद गीता अपने कर्तव्य भगवान के प्रति जो है, हमारे भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको कैसे समझना है और कैसे प्रेम में भगवान की सेवा करनी है, भगवान के आदेशानुसार ये बतलाती है. सो हियर द 19th verse also has some commentaries by Acharyas. Madhvacharya says that if the statement one who thinks that the living entity is able to kill another living entity independently on their own would be considered, then the statement of the Supreme Lord in chapter 11 verse 34, kill those whom have already been killed by me, would be contradictory. The word hantaram being applicable to the soul is applicable to the Supreme Lord as well. तो पहले ही आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं. भगवान कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, पर यहाँ पे फिर भी मारने की बात होती है तो शरीर के लिए. जिस प्रकार 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्ध लोकान समाहत हम प्रवृत्त ऋतेपि तो न भविष्य सर्वे, कि मैं काल बनकर सबको वैसे ही ग्रस्त किया है, मृत्यु बनकर सबको ग्रस्त कर देता हूँ. तो ये किसी को मारना मतलब उनके शरीर को नष्ट करना, ये भगवान ये भी कह रहे हैं. Ramanujacharya says that the root word hanti
meaning to slay connotes an act which connects with the soul. So hanti meaning to slay connotes an act which connects with the soul, but the action of killing indicates that there is separation of the soul from the body. तो हंति प्रयोग होता है शरीर नष्ट करने के लिए, ना कि आत्मा. So then the Vedic injection न हिंस्याद भूतानि, वैदिक शास्त्र कहता है कि न हिंस्यद भूतानि, meaning no creature shall be harmed, and brahmano न हंतव्यः, that no Brahman shall ever be killed specifically. Emphasis emphasizes that it is an act of acute heinous unrighteousness to cause the separation of any soul from its embodied state unnaturally, which happens at the time of death. तो कोई व्यक्ति मृत्यु होना नैसर्गिक तौर पे वो ठीक है, पर किसी को जानबूझकर किसी को आत्मा को शरीर से बाहर निकालना, ये प्रयोग करना, या कोई व्यक्ति आत्महत्या भी करना जानबूझकर, यह बहुत ही अपराध युक्त कार्य है, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है न हिंस्यात भूतानि, कोई भी जीवों को हानि नहीं पहुंचे. तो आप भी एक जीव है, आप अपने आप को भी हानि नहीं कर सकते, अपने शरीर को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते. सो हियर वी कंप्लीट 2.19. सो 2.16 से लेकर 2.19 का ये हम लोग कंप्लीट किए हैं, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद 2.20. सो हियर अगेन द लास्ट इज 2.19 वर्स वेयर कृष्णा इज सेइंग दैट शरीर को नष्ट किया जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा तो कैसे नष्ट नहीं होता है. जो ऐसा समझता है तो वो अज्ञानी है कि मैं किसी को मार डालूंगा, या कोई व्यक्ति ये समझता है कि मर जाऊंगा, ये अज्ञान की बात है. तो इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है. सो हियर वी कंप्लीट. सो एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क. Any questions? कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं मतलब अचानक से जो डेथ होते हैं, तो दैट इज बाय मतलब कैसे ना हमारा डेस्टिनी फिक्स होता है ना प्रभु जी. डेथ यस यस, आपका डेथ डेट जो है ना, और डेथ टाइम, डेथ डेट एंड क्या स्थिति से डेथ होगा. अब चाणक्य पंडित कहते हैं विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्ततैव देहिनः. गर्भ में आने के बाद ही शिशु का ये तय हो जाता है.